करेंगे। तो जब तक हम अपने जीवन में लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे वो बड़ा मुश्किल है कि इस तरह की जो पर्यावरण को शुद्ध रखना। तो वो जो लाइफ जो प्रधानमंत्री जी ने कोप में भी पिछली बार कहा था, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। थैंक यू। और मैडम भी जो पीएमओ से जो साइंटिफिक जो एडवाइज़र हैं और मैडम जो देख रहे हैं एयर क्वालिटी के जो इश्यूज हैं, तो मैं उनसे भी चाहूँगा वो तो सब सुभाष जी और विजय जी ने काफ़ी अच्छा इस पर बोला है। सो बेसिकली जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनका इनिशिएटिव ड्राइव उसको मैं हेड करती हूँ। और हमने अभी एयर पोल्यूशन पे एक नया इनिशिएटिव निकाला है प्रोजेक्ट समीर करके। उसको टैकल करने के लिए 3 रूप से हम उस पर काम कर रहे हैं। एक अवेयरनेस एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट है, जिसमें हम लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं कि कैसे पोल्यूशन को स्टॉप करें। सेकंड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, जिसमें कि आपने देखा इस तरह के सोल्यूशंस हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली गुड़गांव में। और तीसरा है इंडस्ट्री राउंड टेबल, जिसमें बड़े कॉर्पोरेट्स जो इस तरह के सीएसआर इनिशिएटिव्स करते हैं आकर के हमसे और जुड़े और उसको हम स्केल अप कर सकें इन सारे सोल्यूशंस को। तो हमारे साथ जो दिल्ली के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जुड़े हुए हैं, आईआईटी दिल्ली है, एम्स है, गवर्नमेंट सीएसआईआर लैब्स हैं, ये सारे लगातार इन R&D चीज़ों पे काम करने के लिए प्रयासरत हैं, जो कि सस्टेनेबिलिटी के लिए बेनिफिशियल हो और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल हो। तो ऐसे सोल्यूशंस डिप्लॉय हो और पोल्यूशन सोर्स पे कंट्रोल हो, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। थैंक यू। मैं सुभाष यादव हूँ, एडिशनल CEO GMDA में। और जो अपोलो 24/7 ने जो इस तरह की जो स्प्रिंकलिंग की जो हम शहर में ऑलरेडी एक मूवमेंट चला रखा है डस्ट मिटिगेशन के लिए, ताकि हमारी जो एयर क्वालिटी शहर की जो इम्प्रूव हो सके, उसमें जो अपोलो 24/7 भी जो हमारे साथ पार्टनर्स बने हैं, वी आर थैंकफुल टू यू अपोलो। और इस तरह के इनिशिएटिव जो CSR में जो एजेंसीज ले रही हैं, हम उनका पूरे शहर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, GMD की तरफ से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से स्वागत करते हैं। और इस तरह की जो पहल जो भी शहर में ली जाएंगी उनका हम स्वागत करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि जन भागीदारी और जो CSR जो पार्टनर्स हैं, जब तक शहर को साफ सुथरा करने में, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में सहभागी नहीं होंगे, हम अकेले और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बड़ा मुश्किल है कि हम वो जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ। पर जन भागीदारी होगी, CSR जो पार्टनर्स हैं वो हमारे साथ मिलेंगे, तो एक उम्मीद है कि हम अपने शहर को साफ सुथरा और अच्छी हवा दे पाएंगे। और देखिए, प्रकृति का अपना रोल है, हवा जैसे ही चली हमारा इम्प्रूवमेंट भी हो गया। पर वो एक क्या है कि इस तरह का जो ये पीरियड है अक्टूबर-नवंबर का, ये शैडो जोन बनता है। इन दिनों में हवा की स्पीड कम हो जाती है और जो वातावरण में जो प्रदूषण है वो कंडेंस हो जाता है, और टेम्परेचर जैसे जैसे लो होता है तो ये जो स्मोक की समस्या, प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। पर हम जैसे पिछले दिनों में ये स्पीड बढ़ी थी, और जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं शहर में कि जो उसमें थोड़ा सा डस्ट मिटिगेशन करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको भी एनफोर्स किया जा रहा है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे स्प्रिंकलिंग करें। तो जो अपोलो 24/7 ने जो एक पहल की है, ये भी कुछ सड़कों को ये अडॉप्ट कर लेंगे। तो जो जिन सड़कों पे ये अडॉप्ट करेंगे, हम जो अपना जो पहल जो हमने कर रखी है, वो हम उनसे अपना जो ट्रैक्टर है हटा के ना, जो स्प्रिंकलिंग वाला, तो वो हम दूसरी साइटों में शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह की पहल शहर में बहुत ज़रूरी है। सर मैं बता देता हूँ, मेरा सिंपल है, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। चाहिए जो अपोलो 24/7 इस तरह की जो स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं या जो हम कर रहे हैं, ये एक तिनका भर है उसमें जो एयर प्योरीफायर है वो प्रकृति साफ कर सकती है। अच्छी बूंद पड़ जाए
बरसात हो जाए और तेज़ हवा चल जाए तो हवा अपने आप साफ हो जाएगी, पर जब हवा कम बंद हो जाएगी तो वही फिर प्रदूषण की वो जो होती है, वो जो क्वांटिटी है, मात्रा बढ़ जाती है। तो ये एक पहल है। चलो हम उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, ऐसे भी एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे हम। मैं तो शुरू से ये इसमें हूँ कि एक कमरे को साफ़ कर सकते हैं, वातावरण को साफ़ करना हम नहीं कर सकते। पर चलो फिर ठीक है, उनका एक नीरी एक भारत सरकार की संस्था है, उनका भी जो प्रोडक्ट है वो पेटेंटेड प्रोडक्ट है। तो उन्होंने ये कहा था कि जी ये इनका मकसद है कि एकदम जब हमारा जो चौराहे हैं, जब ट्रैफिक वहाँ इकट्ठा होता है तो वहाँ क्या है कि एकदम प्रेशर बन जाता है, पर उसमें जो हमारा जो ट्रैफिक जाम जो बनता है या जो चौराहों पे, उनके लिए कंट्रोल करने के लिए वो लगाए गए थे। तो देखते हैं उनके रिजल्ट से। अभी तो पॉजिटिव है, आगे और आएंगे तो अच्छा लगेगा तो लगाएंगे, उनके रिपोर्ट्स ठीक आएंगे तो। अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाएं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये बार बार यही कहता हूँ कि हमें अपने जीवन में, प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं, हमारे जो स्टेट के जो मुख्यमंत्री जी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि हमें अपने जीवन में लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। जो वातावरण को गंदगी फैलाने वाली चीज़ें, प्लास्टिक को बंद करें, जो वातावरण में जो हम प्रदूषण करने वाली चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, तो जब तक हम अपने जीवन में लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे वो बड़ा मुश्किल है कि इस तरह की जो पर्यावरण को शुद्ध रखना। तो वो जो प्रधानमंत्री जी ने कोप में भी पिछली बार कहा था, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। थैंक यू।